9 मई से रूपोश पीटीआई के रहनुमा मुराद सईद के वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और पार्टी क़यादत से राब्तों का इंकशाफ। पार्टी ज़राए के मुताबिक मुराद सईद रूपोशी के बावजूद KP हुकूमत और पार्टी के अहम फैसले करने वालों में शामिल वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर समेत मुतादिद रहनुमा मुराद सईद से राब्ते में हैं। मुराद सईद ने आतिफ खान और शकील खान को ओहदों से हटाने की तहरीक शुरू की। मुराद सईद ने अली अमीन गंडापुर को शकील खान के मामलात पर सख्त रद्द-ए-अमल देने पर आमादा किया। पीटीआई KP पार्लिमानी पार्टी में इख्तलाफात के पीछे मुराद सईद के किरदार है। मुराद सईद मुखालिफ ग्रुप के रहनुमा की बानी से मुलाकात कराने पर मिशाल यूसुफजई को भी हटाया गया। मुराद सईद को 9 मई के केसेस में इश्तिहारी मुलजिम करार दिया गया है। नवाज शरीफ की तरफ से बानी PTI से मुज़ाकरात की कोशिश हो रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा, कहा कि नवाज शरीफ की सियासी मफाहमत के बयानी को शहबाज शरीफ वज़रा के जरिए दबा रहे हैं। 9 मई वाक़यात पर मुआफ़ी के बयानात दिलवा रहे हैं। नवाज शरीफ मफाहमत की बात करके चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की कोशिश कर रहे हैं। बानी PTI न मैंडेट चोरों से मुज़ाकरात करेंगे और न ही कोई डील करेंगे। राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिश पर सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 में तरमीम का काम शुरू कर दिया गया। पहले मरहले में मुतासरा मुलाजमीन को सरप्लस पोल में भेजा जाएगा। दूसरे मरहले में सरप्लस मुलाजमीन दूसरे महकमों में भेजा जाएगा। सरप्लस मुलाजमीन और अफसरान को गोल्डन हैंडशेक भी दिया जाएगा। दस्तावेज के मुताबिक सिविल सर्वेंट्स एक्ट की सेक्शन 2 और 11 में तरमीम की जा रही है। सेक्शन 11 मुलाजमतें खत्म करने और पेंशन के उमूर से मुतालिक है। दस्तावेज में कहा गया है कि फाइनेंस डिवीजन ने सर्वेंट्स एक्ट की सेक्शन 19 में एक शिक के इजाफे की राय दी। फाइनेंस डिवीजन की तजवीज़ के मुताबिक वफाकी हुकूमत को ये इख्तियार होगा कि ज़रूरत पर पेंशन के मौजूदा फ़वाइद में कमी या इजाफा या ख़त्म की जा सके। नए तोशाखाना रेफरेंस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरे अदालत में पेश किया जाएगा। मुल्जिमान की जानिब से दायर जमानत बादस गिरफ्तारी पर वकला सफाई दलाइल देंगे। वकला सफाई ने चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर की है। बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर फैसला आज होगा। पिंडी टेस्ट में पाकिस्तान के विकेट्स की झड़ी लग गई। तू चल मैं आया की रिवायत बरकरार। दूसरी इनिंग्स में बांग्लादेशी पेसर्स ने पाकिस्तानी बैटर्स की एक ना चलने दी। बैटर्स विकेट पर ठहरना भूल गए। न बाबर का बल्ला चला, न शान ने मुज़ाहमत की। साउद शकील और साइम अयूब ने भी मायूस किया। शान मसूद 28, साइम अयूब 20, बाबर आजम 11, अब्दुल्ला शफीक 3, साउद शकील 2 और खुरम शहजाद बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। बांग्लादेश के नाहिद राना ने 3, हसन महमूद ने 2 और तस्कीन अहमद ने 1 खिलाड़ी आउट किया। पाकिस्तान ने अब से कुछ देर पहले तक 6 विकेट पर 132 रन बना लिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची पोर्ट ट्रस्ट से जाम सादिक पुल तक एक्सप्रेस वे बनाने का फैसला। मुराद अली शाह का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड के इजलास में महकमे बल्दियात को PPP यूनिट के साथ मंसूबे को आखिरी शक्ल देने की हिदायत। कहा कि सिंध हुकूमत प्रोजेक्ट के लिए 1.7 अरब रुपए मुख्तस कर चुकी है। उन्होंने कहा है कि 2017 की WWF की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जंगलात 6% पर हैं। हम माहौलियाती तब्दीली के असरात से बुरी तरह मुतासिर हैं। कम से कम जंगलात कुल रकबे का 25% होना चाहिए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। महकमा मौसमियात के इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट ने खबरदार किया है कि खैबर पख्तूनख्वा में आज और कल मूसलाधार बारिशों से सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से खलीज बंगाल से हवाएं मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल होंगी। फैसलाबाद, गुजरात, सरगोधा, बहावलपुर, मुल्तान में भी बारिशों का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि 3 से 4 सितंबर को थरपारकर से हैदराबाद और ठट्ठा तक बारिश हो सकती है। कराची में भी 4 सितंबर को हल्की और तेज बारिश का इम्कान।
माहौल को जहरीले धुएं से पाक करने के लिए ईंधन का मयार चेक करने के लिए पंजाब में ग्रैंड ऑपरेशन। तर्जुमान महकमे माहौलियात के मुताबिक पूरे सूबे में हर महीने हर पेट्रोल पंप पर फरोख्त होने वाले ईंधन का मुआयना होगा। कानूनी मयार के मुताबिक पेट्रोल और डीजल फरोख्त न करने वाले पंप्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। सनत, ज़राअत, गाड़ियों, भट्टों समेत तमाम शोबों में माहौलियाती कवानीन और ज़ाब्तों के इत्तलाक की मुहिम जारी है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का लाहौर में कज़ाफी स्टेडियम का दौरा, मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने मंसूबा मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने के लिए हिदायत दी। कहा तामीराती कामों को टाइमलाइन के अंदर मुकम्मल किया जाए। स्टेडियम के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट को चैंपियंस ट्रॉफी से कबल मुकम्मल करना है। FWO प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने चेयरमैन पीसीबी को कज़ाफी स्टेडियम अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग दी। हाफिजाबाद में 20 से जायद मुल्जिमान ने बैरून मुल्क मुकीम शहरी के घर पर धावा बोलकर 10 लाख रुपए और 20 तोला सोना लूट कर घर को आग लगा दी। मुल्जिमान ने क्रेन की मदद से घर को भी गिरा दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान को अपने एक रिश्तेदार के कत्ल में मुतासरा शहरी की जानिब से मुबैना मुआवनत करने की रंजिश थी। गजा की पट्टी पर इसराइली अफवाज के हमलों में दर्जनों फलस्तीनी शहीद हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइल के वसी पैमाने पर छापों में हलाकतों की तादाद 26 हो गई। जनीन पनाहगुज़ीन कैंप पर इसराइली मुहासरा छठे दिन में दाखिल। गजा का अल-शिफा अस्पताल इसराइली हमले के बाद दोबारा खुल गया। शिमाली गजा में 5 माह कबल इसराइली फौज ने अल-शिफा अस्पताल को तबाह कर दिया था। इसराइली हमले के बाद अल-शिफा अस्पताल का बैकअप इमरजेंसी यूनिट फाल कर दिया गया है। इसराइली जंग से गजा में कम अज कम 40,000 से ज्यादा अफराद शहीद और 94,000 से ज्यादा जख्मी। अमरीकी सदर जो बाइडन और नायब सदर कामिला हैरिस की मुज़ाकराती टीम से मुलाकात में इसराइल हमास मुआहदे की कोशिशों पर तबादला ख्याल। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की के सदर का राबता। गजा में इसराइली हमले, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ रोके जाने और फौरी पायदार जंगबंदी की ज़रूरत पर जोर। सऊदी वली अहद का मिस्र के सदर को भी फ़ोन। मोहम्मद बिन सलमान का इसराइली जाहिरियत रोकने के लिए अरब इस्लामी ममालिक कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। गजा और मगरबी किनारे में इसराइली ऑपरेशन रोकने का मुतालबा। गजा से 6 यरगमालियों की लाशें मिलने के बाद नेतन्याहू हुकूमत पर हमास से मुआहदे के लिए दबाव बढ़ने लगा। तल अबीब में लाखों अफराद के मुजाहरे के बाद आज हड़ताल। टेक कंपनी, सनतों और तालीमी इदारों की हड़ताल की हिमायत। लाखों अफराद के शामिल होने का इम्कान। फजाई, जमीनी और समुद्री सफर के जराए भी मुतासिर होने की तवक्को। दारुल हुकूमत का बिन गोरियान एयरपोर्ट भी आज सुबह से बंद रहेगा। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने हड़ताल करने वालों को तनख्वाहें ना देने की धमकी दे रही। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली जाहिरियत जारी। ड्रोन हमले में मजीद एक फलस्तीनी शहीद, दूसरा शदीद जख्मी। ऑपरेशन छठे रोज में दाखिल। इस्लामी जिहाद के अरकान समेत 29 फलस्तीनी शहीद। जनीन कैंप में महसूर फलस्तीनी खुराक, पानी और बिजली से महरूम। इसराइली तैयारों की गजा शहर के पनाह गुज़ीन स्कूल पर बमबारी, 11 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज के शमाली और वस्ती गजा में भी फजाई हमले, 10 फलस्तीनी शहीद। अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तानी अमेरिकन शायर और अदीब रईस वारसी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा है। रईस वारसी उर्दू मरकज़ न्यूयॉर्क के सदर हैं। रईस वारसी 34 बरस से उर्दू की आलमी सतह पर तरवीज में मसरूफ़ हैं। उन्होंने उर्दू को अक़वाम मुत्तहिदा की सरकारी ज़बानों में शामिल करने के लिए पहली उर्दू कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया। %20 पाकिस्तानी गैर शादीशुदा, 80% ने शादीशुदा होने का कहा। शादीशुदा पाकिस्तानियों में खवातीन और देही आबादी की शरह ज्यादा। गैलप पाकिस्तान के नए सर्वे के मुताबिक शहरों में 75%, देहातों में 83% ने शादीशुदा होने का कहा। मर्दों की निस्बत खवातीन में शादीशुदा होने की शरह 12% ज्यादा देखी गई। सर्वे में 30 साल की उम्र के 56%, जबकि 50 साल से ज्यादा उम्र के 96% पाकिस्तानियों ने शादीशुदा होने का कहा। शादी को कितना अरसा हो गया, इस सवाल पर 30% ने 5 से 10 साल गुजरने, 17% ने 2 से 5 साल, 17% ने 10 से 15 साल, जबकि 13% ने शादी को 25 साल से ज्यादा अरसा गुजरने का बताया।
हुंजा में जिंदगी के सारे रंग सिमटाए फेस्टिवल, खेल, मौज मस्ती, मौसम, खूबसूरती और हल्ला गुल्ला। शाहराए कराकरम के बल खाते ट्रैक पर हुंजा मैराथन में गैर मुल्की सयाह भी शरीक हुए। 300 अफराद की शिरकत ने मैराथन को 4 चांद लगा दिए। लड़कियों की भी भरपूर शिरकत। 21 किलोमीटर कैटेगरी में फैजान फैज कामयाब रहे। खवातीन की 10 किलोमीटर रेस निदा करीम ने जीत ली। इवेंट के अख्तिताम पर सकाफती रक्स भी पेश किया गया। अमेरिका में होने वाली बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस इस्ना की नुमाइश में दिल का रिश्ता ऐप की जबरदस्त पजीराई। शुरका ने कहा कि अच्छे रिश्तों की तलाश के लिए दिल का रिश्ता ऐप इस्तेमाल करें। दिल का रिश्ता ऐप से बैरून मुल्क मुकीम मुस्लिम कम्युनिटी को रिश्तों की तलाश में आसानी होगी। और बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा साधना की सालगिरह। साधना कराची में पैदा हुई और उनका ताल्लुक सिंधी घराने से था। साधना 9 साल पहले इंतकाल कर चुकी।